अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से दाल और तोरी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये तरीका आप सबको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आधा किलो तोरी। तोरी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसी तरह एक तोरी लेंगे, कटर के साथ ना इसका छिलका उतार लेंगे। सारी तोरी का ना इसी तरह छिलका उतार लेंगे। सारी तोरी का छिलका मैंने उतार लिया है। इसे कट कर लेंगे। इसी तरह ना इसे ये वाले पीसों में कट कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से पता चलता है बाजी ने आज दाल तोरी कैसे बनाई है। सारी तोरी को ना मैंने गोल पीसों में कट कर लिया। आप चाहे तो इसे ब्रीक भी पीस कर सकते हैं। 1 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक बरीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मिक्स कर लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ऐसे ही चम्मच लाते हुए इसे ब्राउन करना है। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को मिक्स कर लेंगे। लहसुन को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट पकाने से लहसुन का ना कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया। दो बरीक कटे हुए टमाटर, 4 सब्ज मिर्च बरीक कटी हुई। टमाटर और सब्ज मिर्च को मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब टमाटर को 3 मिनट के लिए पका लेंगे चम्मच लाते हुए। 3 मिनट पकाने से टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। साथ में हमारे टमाटर ना गल भी जाएंगे, पक जाएंगे। टमाटर को मैंने 3 मिनट के लिए पका लिया है। ये देखिए टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम कर लेंगे। आधा चम्मच नमक। नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई। मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की कम आंच पे 1 मिनट के लिए मसालों को पका लेना है। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। मसालों को जलने नहीं देना। मसालों को 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया है चम्मच चलाते हुए। अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा तेज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। पानी डाल के मैंने मिक्स कर लिया। कटी हुई तोरी डाल लेंगे।
तोरी को मिक्स कर लेंगे। तोरी को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट भूनने से ना तोरी का कच्चापन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही चम्मच लाते हुए भुने। चूल्हे की आंच को तेज़ रखें, थोड़ा सा मीडियम रखें। तोरी को मैंने 2 मिनट के लिए चम्मच लाते हुए पका लिया है। आधा पाव दाल 15 मिनट पहले मैंने भिगो के रखा था। अब इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। चने की दाल डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दाल और तोरी बनाने का। इस तरीके से दाल और तोरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दाल को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें पानी डालेंगे। ये 1 गिलास पानी, ये 2 गिलास पानी। 2 गिलास मैंने पानी डाल लिया है। मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं उबाइल आने के लिए। पानी को उबाइल आ चुका है। मिक्स कर लेंगे। कम आंच पे ढक्कन लगा देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है। ढक्कन उतार लेंगे। चेक कर लेंगे। माशाल्लाह देखें, तोरी भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है और दाल भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखें। अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा तेज़ करेंगे। तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे इसी तरह चम्मच लाते हुए। 2 मिनट के लिए चम्मच लाते हुए मैंने पका लिया है। सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला डाला है। चाट मसाले के साथ ना ज़्यादा टेस्ट आता है। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखें, दाल और तोरी का सालन कितना ही अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल तोरी का सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े का बना है। ये सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।